वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं कैंसर क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। पूरा वीडियो में हम जानने वाले हैं। कैंसर एक लार्ज ग्रुप का डिसीज होता है जो कि बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है। ये होता क्या है, जब हमारे शरीर के नॉर्मल सेल जो हैं वो कैंसरस सेल में बदल जाते हैं और अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और शरीर के दूसरे भागों में भी फैलते जाते हैं, तब इसे कैंसर कहा जाता है। कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या अंतर है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे शरीर के नॉर्मल सेल हैं वो जीन्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स जो है वो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और यही सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सेल या कोशिका को कब मल्टीप्लाई होना है और किस प्रकार से उनको अपना काम करना है। बट कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, कुछ बदलाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैंसर नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में बदल जाते हैं। नॉर्मल सेल को अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सेल जो है वो कंट्रोल तरीके से डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, बट हमारे जो कैंसरस सेल हैं वो अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। नॉर्मल सेल को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ समय बाद डाई कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, बट हमारे जो कैंसरस सेल हैं वो लगातार ग्रो ही करते जाते हैं और दूसरे भागों में शरीर के फैलते जाते हैं। नॉर्मल सेल को अगर आप देखेंगे तो वो उसी ऑर्गन या अंग में पाए जाएंगे जहां पे उनकी उत्पत्ति हुई है या जहां पे वो बने हुए हैं, बट कैंसर सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जा सकते हैं। नॉर्मल सेल अगर देखेंगे तो फास्ट ग्रो नहीं करते, बट कैंसरस सेल बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। अब ये देखते हैं कि कैंसर कब स्टार्ट होता है। कैंसर स्टार्ट होता है जब हमारे जीन में कुछ परिवर्तन हो जाता है या फिर म्यूटेशन दिखाई पड़ता है, तब हमारी जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में बदल जाते हैं। ये कैंसर सेल जो है एक क्लस्टर बना लेते हैं या एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे ट्यूमर कहा जाता है। कई बार इस ट्यूमर के बनने के बाद हमारे जो कैंसरस सेल हैं वो शरीर में दूसरे भागों में पहुंच जाते हैं और वहां की कोशिकाओं को भी इफेक्ट डालते हैं और उस एरिया में भी कैंसर का क्लस्टर बनाना चालू कर देते हैं। जब हमारा कैंसरस सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटास्टेसिस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो हमारे ब्रेस्ट या स्तन में अगर ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, तो वो हमारे फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है, जिसकी वजह से अब लंग्स में भी कैंसर दिखाई पड़ सकता है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के अगर टाइप्स की बात करें तो ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कार्सिनोमास। कार्सिनोमा स्किन और टिश्यू में शुरू होता है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन और ग्रंथियों को एक कवर की तरह ढक के रखते हैं। ये जो कार्सिनोमास होते हैं वो आमतौर पर सॉलिड ट्यूमर बनाते हैं। ये कैंसर का सबसे आम प्रकार होता है और बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर और लंग्स का कैंसर, और हमारा हो जाएगा कोलोरेक्टल कैंसर या कोलन का कैंसर। सेकेंड है सार्कोमा। सार्कोमा उन टिश्यू में शुरू होता है जो शरीर को सहारा देते हैं और जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि हमारी मसल्स में, नसों में, हमारे टेंडन में, हमारे जॉइंट में हो गए, हमारे ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल में, कार्टिलेज और बोन्स। अगर इन सभी को आप देखेंगे तो ये हमारे शरीर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और कनेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। तो सार्कोमास ऐसे टिश्यू में होता है। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अगर देखेंगे तो ये ब्लड से रिलेटेड कैंसर होता है। जब हमारे स्वस्थ रक्त कोशिकाएं या ब्लड जो है वो कैंसर सेल में बदल जाती हैं, तब यहाँ पे ब्लड कैंसर दिखाई पड़ता है। ब्लड कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो उससे कहा जाता है लिम्फोमा। लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो हमारे लसिका प्रणाली या फिर जिसे कहा जाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें चालू होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक वेसल्स और ग्लैंड के नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। हमारे पूरे बॉडी में ये पाए जाते हैं और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमारे शरीर को बचाते हैं। बट कई बार इन लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ चेंजेस हो जाते हैं उनकी कोशिकाओं में, और वो कोशिकाएं क्या में बदल जाती हैं? कैंसर कोशिका में बदल जाती हैं और उनमें कैंसर दिखाई पड़ता है। कैंसर के लक्षण क्या हो जाते हैं? अगर आप कॉमन या अर्ली साइन देखना चाहते हैं कैंसर का, तो वो हो जाएगा हमारा वेट का लॉस होना, टायर्डनेस होना, थकावट होना,
बॉडी पेन होना, फीवर होना, जो कि मोस्टली रात के समय दिखाई देगा। स्किन में चेंजेस आ सकते हैं, मोल्स दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो मोल्स बने हुए हैं या मस्से जो बने हुए हैं उनके शेप और साइज में भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट अगर और देखते हैं, इन कैंसर को अगर ट्रीट नहीं किया गया और ये अनट्रीटेड रहे, ऐसे ही बढ़ते गए, तो कुछ दिन बाद और ज़्यादा इसके लक्षण दिखाई देने पड़ते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग बहुत ही ईजिली दिखाई पड़ता है, लंप या बम्प जो है स्किन के अंदर महसूस हो सकता है, जो कि नहीं जाते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में आप देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर में साइड में लंप महसूस होता है, गुठली महसूस होता है छूने पर उस एरिए को, तो ये उसके लक्षण हो जाते हैं। ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो सकती है जब आपको लंग से रिलेटेड कैंसर हो, और साथ ही साथ किसी खाने को निगलने में भी दिक्कत हो सकती है अगर आपके चेस्ट एरिया में कहीं भी कैंसर है तो ये सारे लक्षण कैंसर के हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अब टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है कैंसर को पता लगाने के लिए, या उसके लिए किस प्रकार का डायग्नोसिस किया जाता है। सबसे पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी 3-4 टेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट, जिसमें कि हमारे ब्लड सेल को मेजर किया जाता है और गिना जाता है कि बॉडी में ब्लड सेल किस प्रकार से है, कितने हैं। सेकेंड है हमारा उसी ब्लड टेस्ट के अंदर ही ट्यूमर मार्कर्स। हमारे जो कैंसर सेल होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस या पदार्थ रिलीज करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हमारे नॉर्मल सेल भी कुछ पदार्थ रिलीज करते हैं, और इसी का पता लगाया जाता है ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट में। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ब्लड टेस्ट में ही ब्लड प्रोटीन टेस्ट आता है। इसमें हम ये मेजर किया जाता है कि बॉडी में इम्यूनोग्लोब्यूलिन कितना है। हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल से लड़ने की कोशिश करता है और इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनाता है, और ब्लड प्रोटीन टेस्ट में इम्यूनोग्लोब्यूलिन का ही पता लगाया जाता है, और उसी के आधार पे ये फिक्स किया जाता है कि बॉडी में कैंसर है या नहीं है। और इस प्रकार से हमारा जो टेस्ट है ब्लड टेस्ट वो हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट हो जाता है हमारा इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो सीटी स्कैन आता है, एक्सरे आता है और अल्ट्रासाउंड आता है इसमें, साथ ही साथ एमआरआई भी आता है और एमआईजीबी, ये टेस्ट इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर आप सीटी स्कैन को देखते हैं तो इसमें कैंसरस ट्यूमर का लोकेशन पता लगाया जाता है और उसका इम्पैक्ट पता लगाया जाता है। यह देखा जाता है कि किस ऑर्गन में या किस अंग में ट्यूमर दिखाई दे रहा है सीटी स्कैन की हेल्प से। एक्सरे ही लगभग उसी प्रकार से ही काम करता है। इसमें भी इमेज के द्वारा बॉडी के अंदर देखा जाता है कि किस स्थान पे हमारा जो कैंसर सेल है वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इमेजिंग जो टेस्ट है उसमें लगभग सभी में इमेज का ही यूज किया जाता है और कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वो हो जाता है बायोप्सी। बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमारे बॉडी में जिस स्थान पे कैंसर होने का चांसेस है या डॉक्टर को लग रहा है कि आपके इस ऑर्गन में कैंसर है, वहां से कुछ सेल या टिश्यू या फ्लूइड जो है वो लिया जाता है और उसको यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है और पता लगाया जाता है कि उस टिश्यू में नॉर्मल सेल ही है या कुछ कैंसर वाले सेल भी हैं, और इस प्रकार से बायोप्सी किया जाता है। तो बायोप्सी और हमारा ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट, इन तीनों से कैंसर का पता लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैंसर का क्या हो जाता है। सबसे पहला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर ट्रीटमेंट होता है जिसमें पेशेंट को पावरफुल ड्रग्स या दवाइयां दी जाती हैं जो कि कैंसर सेल को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। इस ट्रीटमेंट में हाई डोजेस के रेडिएशन को यूज किया जाता है और कैंसर सेल को किल किया जाता है। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी का यूज करके ट्यूमर को शरीर से काटकर बाहर निकाल दिया जाता है ताकि वो शरीर में ना बढ़ पाए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्यूमर बना होता है ब्रेस्ट में, स्तन में, उसको सर्जरी के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है हार्मोन थेरेपी। कई प्रकार के कैंसर में हार्मोन का भी यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, ये मेल में होने वाला कैंसर है और इसमें हार्मोन थेरेपी का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर के लिए, और इसके कई साइड इफेक्ट भी दिखाई पड़ते हैं पेशेंट को, जैसे बाल का झड़ना, वजन का कम होना, खाने में अरुचि, ये सब इन ट्रीटमेंट में दिखाई देना आम है कैंसर पेशेंट में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कैंसर था उसके बारे में हमने इतना डिटेल से जान लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।